निकुंज की पावन वनों में एक अलौकिक प्रभात हुआ। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। मैना और शुक सारिका मधुर कलरव कर रहे थे। कदम्ब की शाखाओं से शीतल मंद सुगंधित हवाएं बह रही थीं और कमल सरोवरों से सुगंधित वायु चारों ओर फैल रही थी। यह एक स्वप्निल दिव्य सुबह थी। उस रमणीय वन के बीच खड़ा था एक अद्भुत निकुंज महल। श्वेत संगमरमर से बना, स्वर्ण द्वारों पर हीरे और अमूल्य रत्न शोभा पा रहे थे। चारों ओर कमलों से भरे सरोवर थे। वह महल मानो स्वयं वैकुंठ का ही प्रतिरूप था। महल के भीतर एक सुंदर कक्ष था। बाहर की सुरभित सुबह का आनंद उस कक्ष को घेरे था। वहां राधा रानी की अनेक सखियां, सहचरियां शोभा पा रही थीं। सभी मृगनयनियां व्यस्त थीं। कोई थाल में आभूषण सजा रही थी, कोई श्रीजी के वस्त्र संवार रही थी, कोई सोच रही थी आज स्वामिनी कौन सा गहना धारण करेंगी। श्री राधा स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी। नीले रंग का लहंगा और उससे मेल खाती नीली चुनरी ओढ़े हुए सखियां हीरे मोती और मणिमाणिक्य के आभूषणों से उन्हें सजा रही थीं। उनके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। जाने क्यों आज रानी का स्वरूप और भी सुंदर प्रतीत होता। तभी वहां अचानक श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आगमन हुआ। वह दोनों हाथ जोड़ सखियों से प्रार्थना करने लगे, आज राधाजू का श्रृंगार मैं स्वयं करूंगा। यह सुनकर सखियां विस्मित हो उठीं और प्यारी प्रिया जू शर्मा गई। कृष्ण ने अपने हाथों से रानी की छोटी संवारी सिंदूर से उनकी मांग भरी और एक एक कर गहनों से उन्हें अलंकृत किया। हर आभूषण उनके स्पर्श से और भी दैदीप्यमान हो उठा। श्रीजी फिर अपने रूप को निहारने के लिए आरसी के पास गईं। वे अपने माथे का सिंदूर, गहनों की छटा, वस्त्रों की सुंदरता देखकर मुग्ध हो उठीं, परंतु वे समझ न पाईं कि सामने जो रूप है वह उन्हीं का प्रतिबिंब है। वे बोली, अरे यह सुंदरी कौन है? इतनी रूपवती तो मैं भी नहीं। कृष्ण अवश्य इसे ही वरण करेंगे, मुझे नहीं। अरे सखी, तुम कौन सी गांव की हो? यह सोचकर उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, कितने प्यारे घने केश हैं। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। यह बोलते बोलते राधा मूर्छित होने लगी। सखियां दौड़ पड़ी, किंतु श्याम सुंदर ने राधा को अपनी बाहों में थाम लिया। उन्होंने प्रेम से पूछा, प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? पर श्रीजी मौन रही। तब श्याम ने आरसी की ओर इशारा किया और कहा, यह कोई और नहीं, यह तो आप ही हैं, आपका प्रतिबिंब। यह सुनते ही श्रीजी को चेत आया। तभी श्याम सुंदर ने अपने करकमलों से दर्पण की छवि को बाहर खींचा और वहां प्रकट हुई हरित रंग के वस्त्रों से सुशोभित कमल सा मुखमंडल, अनुपम सुंदरी, स्वयं त्रिपुर सुंदरी का रूप। श्री ललिता जी। स्वामिनी, मैं ललिता हूं, आपकी दासी। पर श्रीजी ने उन्हें आलिंगन में भरते हुए कहा, तुम दासी नहीं, मेरी प्राण सखी हो। मैं राधा, तुम अनुराधा, मेरी सबसे प्रिय सखी। तुम सभी सखियों में मुख्य होगी। जो तुम्हारी शरण लेगा उसे मेरा प्रेम और हम युगल की भक्ति और कृपा प्राप्त होगी। सारी लीलाएं तुम्हारी शक्ति और आज्ञा से ही संपन्न होंगी। और इस प्रकार प्रकट हुई श्री ललिता सखी, राधा कृष्ण की लीलाओं की अधिष्ठात्री, सखियों की अग्रणी और प्रेम की मूर्ति, राधा का प्रतिबिंब अनुराधा।